मुल्तान के बाद रुक करते हैं सरगोदा खां, जहां पंजाब कौंसिल ऑफ द आर्ट सरगोदा डिवीजन के ज़ेर एहतमाम सिलसिला शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में प्रोग्रामों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से जानता है न्यूज़ की नुमाइंदा अलीशा सईद की इस रिपोर्ट में। जी, मैं इस टाइम द आर्ट ऑफ कौंसिल डिवीज़न सरगोदा में मौजूद हूँ, जहाँ पे अशरा रहमतुल्लिल आलमीन नहायत अकीदत और एहतराम से मनाया गया, जहाँ सरगोदा के आर्टिस्टों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजहार अकीदत और इजहार मोहब्बत अपने फनपारों की सूरत में बयां किया है। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब आर्ट कौंसिल डिवीजन ऑफ सरगोदा के असिस्टेंट डायरेक्टर अदनान खालिक भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आज के इस आर्ट कौंसिल में जो फनपारों की नुमाइश की गई है, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? ये बेसिकली वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की तरफ से अशरा रहमतुल आलमीन जो है वो डिक्लेयर किया गया था। इसमें हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम अरेंज किए थे, जिनमें से एक था कुरानी ख़ताती, उसका मुकाबला था जिसमें 16 साल से लेकर 40 साल की उम्र के जो नौजवान थे उन्होंने इसमें हिस्सा भी लिया। उनके लिए कैश प्राइजेस थे, पहली पोजीशन, दूसरी और तीसरी के लिए। अब उनमें से जो पहले 10 हैं, उन 10 की जो यहाँ का उनके फ़नपारे हैं वो हम लोगों ने लाहौर भेजने हैं, वहाँ पे उनका सूबाई लेवल पे मुकाबला होगा। उसके बाद हमने यहाँ पे नात का मुशायरा किया था और नात खानी की थी, मेल और फीमेल दोनों का अलग से किया था, जिसमें सरगोदा डिवीज़न के नामवर शुअरा कराम आए थे और जिसमें फ़ीमेल जो शायरात हैं वो आई थी, नात खां आए थे, और यहाँ के जो नौजवान नात खां हैं मर्दों में वो भी यहाँ पे आए थे, जिसको उन्होंने नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खराज तहसीन अपने अपने फ़न के ज़रिए यहाँ पे पेश किया। इसी रो के अंदर, इसी लाइन के ऊपर जो हमारे ख़तात हैं, पेंटर्स हैं, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को अपने अल्फाज और रंगों के हसीन इम्तजाज में खराज तहसीन पेश करते हुए हमें यहाँ पे फ़नपारे दिए, ताकि लोग एक उससे सआदत हासिल कर सकें कि 12 रबीउल अव्वल के हवाले से विलादत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उनके नाम को यहाँ पे देख सकें, जो फ़नकार हैं उनके आर्ट को यहाँ पे दे सकें। यहाँ पे कई उस्ताद ख़तात हैं, उनका काम मौजूद है, नौजवान नस्ल हमारी जो है उनके काम है, और जो हमारा मुकाबला हुआ था उस मुकाबले के अंदर जो पोजीशन होल्डर्स है उनका भी, और तमाम पार्टिसिपेंट्स का हमने काम जो है यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। अगर आप उसमें देखेंगे तो इसमें मुख्तलिफ आपको वैरायटी नज़र आएगी। कुछ कैनवस पे काम हुआ है, कुछ उसके अलावा लेदर के ऊपर काम हुआ है, और चार्ट के ऊपर भी काम हुआ। अगर आप हमें देख सकते हैं तो हमारे मदरसा के स्टूडेंट जो हैं ये अपने आप में एक बड़ी मुनफरद बात है कि वो लोग जिन्हें रवायती तौर पे हम ये समझते हैं कि शायद वो मसाजिद और मदारिस तक महदूद हैं, उन्होंने भी ऐसा माशाल्लाह कैलीग्राफी के हवाले से काम किया है जो बिला मुबालगा हर बंदा उनकी तारीफ़ किए रह नहीं सकता था, वो भी यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। इसके अलावा आज हमारा चूँकि लास्ट डे चल रहा है अशरा शान रहमतुल आलमीन को सेलिब्रेट करने के हवाले से, तो हमारा आज आखिरी जो प्रोग्राम है वो रात को महफिल समा का है, जिसमें कवाली पेश की जाएगी, और एक नातिया आरफाना कलाम जो है वो हमारे फ़नकार जो हैं वो आज पेश करेंगे। और इसमें हम कोशिश करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि पंजाब कौंसिल ऑफ द आर्ट सरगोदा डिवीज़न अपना जो एक तसलसल है प्रोग्रामों को मुरतब करने का, वो इंशाल्लाह इसको जारी रखेगी, और नौजवान नस्ल को और दीगर अफराद को, मेल फीमेल बिला तफरीक किसी भी मज़हब से हों, रंग व नस्ल से हों, हम उन्हें पूरा मौका यहाँ पे फराहम करेंगे ताकि वो अपने टैलेंट्स के ज़रिए लोगों को बता सकें कि सरगोदा की ज़मीन कितनी सरखेज़। मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि ये फ़न ख़ताती कहीं ना कहीं ये मध्यम पड़ता जा रहा है, इसकी लाइफ ऐसा लगता है जैसे एंड होती जा रही है, इसके इस हवाले से हुकूमती सतह पे क्या किया जा रहा है कि ये फ़न कभी ख़त्म ना हो?
اس میں یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، کیونکہ جدید دور کے ساتھ جو ہے اس میں نئی ٹیکنیکس ہیں، ٹیکنالوجی آ رہی ہے، تو جو پرنٹنگ کا کام ہے وہ آپ کی آلموسٹ کیلیگرافی کو اس طریقے سے نہیں لے کے چل رہا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے. جیسے ابھی ہم نے یہ مقابلہ اگر یہاں پہ کروایا ہے اور نمائش کروائی ہے، یہ بیسیکلی اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے کہ ہم اس کو محفوظ کرنا چاہ رہے ہیں، لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، آئندہ کی جو ہماری نسل ہے اس تک پہنچا رہے ہیں. اور ماشاءاللہ یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ یہاں پہ جو نوجوان نسل آئی ہے اس کا کافی ہمیں رجحان نظر آیا ہے اس کی طرف، خطاطی کی طرف. اگر ہم لوگ یہ ڈسپلے نہیں کرتے یا دوسری تیسری چیزیں نہیں کر پا رہے ہوتے تو پھر تو ہم شاید اس طریقے سے لوگوں کو یا نئی نسل کو اٹریکٹ نہیں کر پا رہے ہوتے. پنجاب کونسل آف آرٹ سرگودا ڈویژن کا جو نیکسٹ میں پروگرام ہے ان میں خطاطی کے حوالے سے ہم یہاں پہ باقاعدہ طور پہ کلاسز جو ہیں اس کو سٹارٹ کرنے والے ہیں. ہمارے چند انتظامی امور ہیں وہ جیسے ہی فلفل ہو جاتے ہیں تو پھر ہم نہ صرف یہاں پہ کلاسز سٹارٹ کریں گے بلکہ وقتاً فوقتاً پنجاب کونسل آف آرٹس جو ہے وہ یہاں کے علاوہ صوبائی لیول پہ، نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ اپنے جتنے یہاں کے آرٹسٹ ہیں، کیلیگرافرز ہیں، ان کو باقاعدہ طور پہ سپورٹ، پروموٹ اور ہر حوالے سے ان کو انکریج کر رہی ہے، ان کو پلیٹ فارم پرووائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس ایک آرٹ کو جو کہ مطلب صدیوں پہ محیط آرٹ ہے یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں ہزارویں کے اوپر ہے، تو یہ اس طریقے سے محفوظ بھی ہو سکے اور نئی نسل تک یہ ٹرانسفارم بھی ہو سکے. بہت شکریہ سر. جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سرگودا کے سینئر مصور اور خطاط سید انور صاحب. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. علیشہ وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ آپ کی دعائیں الحمدللہ. سر میرے سامنے اس ٹائم ماشاءاللہ سے آپ کے ہاتھ کا وہ مجسمہ ہے کہ جسے دیکھ کے میں خود ماشاءاللہ کہہ رہی ہوں. آپ پہلے تو اپنے بارے میں اور اس فن خطاطی کے بارے میں آپ تفصیل سے بتائیں, اور 3 دن پہلے ایک پروگرام ہوا تھا جس میں آپ بطور جج شامل ہوئے تھے, اس کے بارے میں بتائیے. علیشہ آپ نے ایک وقت میں کافی سارے سوال کر دیے ہیں, بہرحال ون بائی ون آؤں گا. پہلی تو بات یہ ہے کہ مصوری اور خطاطی کی اپنی نہج ہے, لیکن اس میں خطاطی کو اللہ رب العزت نے خطاطین کو جنت کی بشارت دی, کاتب قرآن کو جنت کی بشارت دی, یہ بہت بڑا اعزاز ہے. اور پھر 12 ربیع الاول کے حوالے سے پنجاب کونسل آف دی آرٹ سرگودا ڈویژن نے جو عشرہ شان رحمت للعالمین منایا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے ایونٹس جو ہیں وہ ہمیں دینی طور پہ اور ہمارے اسلاف کے ہیروز سے اور کائنات کی سب سے اول و آخر شخصیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے متعارف کروانے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو 3 دن پہلے یہاں پہ مقابلہ خطاطی کا انعقاد کیا گیا جس میں مجھے ججمنٹ کے لیے بلایا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام جو بدتریج کمرشل آرٹ بالخصوص ختم ہوتا جا رہا تھا, وہ اس طرح کے ایونٹ کی وجہ سے بدتریج دوبارہ ابھر رہا ہے. تو اس طرح کے مقابلوں سے
बहुत खूबसूरत फ़िज़ा पैदा होती है और हमें अच्छे ख़तातीन मिलते हैं और नई नर्सरी आगे आती है, जिसमें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। कमर्शियल आर्टिस्ट थे जिन्होंने फ़न ख़ताती के हवाला से अपना नाम पैदा किया था, उन लोगों ने भी शिरकत की और आम ख़तातीन ने भी शिरकत की, जिसमें यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशंस हासिल की गई और मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद आज इसी शान रहमत लिल आलमीन के अशरा के हवाला से यहाँ पे ख़ताती की नुमाइश मुनक्किद हुई। तो ये नुमाइश में असातिज़ा के फ़न पारे भी रखे गए, जिसमें मुझ नाचीज़ मुझ खाकसार का ये फ़न पारा अल्लाह जमीलुन यहुब्बुल जमाल, और अल्लाह हसीन है और हुस्न को पसंद करते हैं, और हुस्न का सबसे बड़ा जो सिंबल है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, और उसी को मैंने सामने रखते हुए इस फन पारे को पेंट करने की कोशिश की और अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। बहुत सी नुमाइशों में इस फन पारे ने शिरकत की। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सरगोदा के सीनियर आर्टिस्ट मकबूल अहमद, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। सर, आज के इस इवेंट के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इस इवेंट के आर्ट के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे इवेंट होने चाहिए और ताकि नए स्टूडेंट जो आएँ उनकी हौसला अफजाई हो और इस काम को आगे लेके जाएं। जी, इस टाइम हमारे साथ मोहम्मद अनवर साहब मौजूद हैं जो भलवाल से आए हैं। इन्होंने नहायत ही अकीदत और नहायत खूबसूरती से अपने हाथों से बहुत ही खूबसूरत अंदाज में दुनिया का पहला कुरान पाक लिखा है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइए ये कितने अरसे में आपने ये कुरान पाक कंप्लीट किया? ये तकरीबन 3 साल लगे इसके ऊपर। कैसे दिमाग में आया ये लिखना है, कुरान पाक लिखना है? दिमाग की बात नहीं है, ये अल्लाह ताला ने मेरे लिए सादत रखी हुई थी दूसरे लोगों से पर्दे में। ठीक है, मेरा शौक़, मेरी ये काविश, मेरा कुछ भी नहीं, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से एक अता थी जो उसने मुझे अता कराई। किस टाइम, कौन सा टाइम आप निकालते थे अपनी? बस मैंने दिन और रात इसी के लिए वक़्फ़ किया था और इसलिए फिर ये तकरीबन 3 साल में ये मुकम्मल हुआ। अभी क्या ख्वाहिश रखते हैं कि आप? अभी ख्वाहिश ये है कि ख्वाहिश थी और है कि इसको मस्जिद नबवी की लाइब्रेरी में रखा जाए। कोरोना की वजह से इसकी में ताख़ीर हो रही है, अल्लाह ताला मदद फरमाएगा, इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि ये मस्जिद नबवी की लाइब्रेरी की जीनत बनेगा। बहुत शुक्रिया जी। इस टाइम हमारे साथ मोहम्मद सज्जाद साहब मौजूद हैं जिन्होंने इस आर्ट प्रोग्राम में हिस्सा लिया और माशाल्लाह से पहली पोजीशन हासिल की है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, खैर खैरियत। अच्छा, आपने इस खताती के मुकाबले में हिस्सा लिया और आपने माशाल्लाह से पहली पोजीशन की है, कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ मेरे माँ बाप की दुआएं हैं जिनका जो सिला मुझे मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छा महसूस किया। सरगोदा में टॉप पोजीशन ली है और आइंदा लाहौर में मुकाबला होना है और इंशाल्लाह वहाँ भी हम सरगोदा का नाम रोशन करेंगे। जी बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त मेरे साथ सरगोदा के सीनियर आर्टिस्ट काशिफ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि अशरा रहमत लिल आलमीन के बारे में क्या कहना चाहते हैं। जी, ये सरगोदा आर्ट्स काउंसिल ने इस नुमाइश का एहतमाम किया है, बहुत अच्छा लगा। ऐसे इवेंट होने चाहिए, इस तरह आर्टिस्टों की हौसला अफजाई होती है और गवर्नमेंट को भी हमारी सरपरस्ती करनी चाहिए क्योंकि मुआशी हालात हर आर्टिस्ट के इतने अच्छे नहीं हैं। मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूँगा कि ऐसे इवेंट होने चाहिए और आर्टिस्टों की सरपरस्ती जारी रखें। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, लेकिन कल तबीयत ख़राब होने की वजह से फिर भी काम कर दिया है, तो बहुत ही खुशी हुई है। सेकंड पोजीशन आई है। असल में खुशी ये हुई है कि आर्ट को प्रमोट किया गया, यहाँ पे आर्ट को प्रमोट किया गया ताकि आइंदा जो हमारी आने वाली नस्लें हैं वो भी इनसे कुछ सीखें और लाइव प्रोग्राम होने चाहिए। ऐसे हुकूमत की तरफ से सरपरस्ती होनी चाहिए ताकि कुछ इनामात का सिलसिला भी हो, उनके माशी मामलात को वो भी थोड़े से सीधे हों, तो इस सिलसिले में ये प्रोग्राम होते रहने चाहिए। बहुत शुक्रिया सर।